नो डाउट किंग खान जो शाहरुख खान हैं उनके सासों की निस्बत तो ये 4% तक ही इनके पास मौजूद है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो ये अमीर तरीन अदाकार हैं पाकिस्तान के। इन्होंने पहली बार अपनी वीडियो अपलोड की यूट्यूब पर और जैसे फिर ये सिलसिला चल पड़ा और इनको जैसे लाइक्स आए और जैसा रिस्पॉन्स मिला उन्होंने इसकी काफ़ी हौसला अफजाई की, क्योंकि इनके वालिद एक स्टूडियो में काम करते थे, इनका भी वहाँ पर आना जाना था। तो इन्होंने अपना बचपन 40-50 साल के जो मौसीकार थे, म्यूजिशियन थे, उनके दरमियान अपना बचपन गुजारा और बाहर दोस्तों यारों के साथ इन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से म्यूजिक जो है इनकी रग रग में बसता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं फ़िज़ा इमरान और आज हम सबसे पहले बात करेंगे जी हुमायूं सईद के हवाले से। बड़े छुपे रुस्तम निकले हैं जी हुमायूं सईद के हवाले से। जो खबर मुझे पता चली है मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। तफसील कुछ यूँ है कि पाकिस्तानी जो अदाकार है हुमायूं सईद, वो पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन अदाकारों में इनका शुमार होता है और इनके अगर असासों के हवाले से बात की जाए तो 13 अरब से ज़ायद इनके असासे हैं। और हुमायूं सईद जो है नो डाउट किंग खान जो शाहरुख खान हैं उनके सासों की निस्बत तो ये 4% तक ही इनके पास मौजूद है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो ये अमीर तरीन अदाकार हैं पाकिस्तान के हुमायूं सईद। इसके बावजूद जो है वो भारतीय अदाकार भरबास, रजनीकांत और रणबीर कपूर से ज़्यादा अमीर हैं। हुमायूं सईद पाकिस्तान के सबसे अमीर अदाकार होने के साथ साथ इनके पास सबसे ज़्यादा दौलत है। फवाद खान, माहिरा खान, माया अली जो है वो इस रैंकिंग में इनसे पीछे हैं। हुमायूं सईद के हवाले से अगर बात की जाए तो ये एक मुमताज़ अदाकार, प्रोड्यूसर और टेलीविजन स्टार है जो अपने हिट ड्रामों जैसे मेरे पास तुम हो, बिन रोए, काफिर और दिल लगी के लिए जाने जाते हैं। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सी बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्में भी दी हैं। और इनकी फिल्मों के हवाले से अगर बात की जाए तो इंतहा, मैं हूँ शाहिद अफरीदी, जवानी फिर नहीं आनी, लव गुरु और गाजी का प्रोजेक्ट जो है वो शामिल है जी। इस तरह ये एक बाअसर शख्सियत होने के साथ साथ एक अमीर तरीन शख्सियत भी हो गए हैं। तो जी मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि पाकिस्तानी अदाकार भी इतने अमीर है। मुझे बस लगता था कि सियासतदान ही इतने अमीर हो सकते हैं। अदाकारों के बारे में जानकर अच्छा लगा। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे 60 साला फराह खान के हवाले से, जो इंडियन कोरियोग्राफर है और फिल्म साज भी हैं। इन्होंने कहा है कि जी इतने पैसे मैंने अपनी फिल्म साजी से या अपनी कोरियोग्राफी से नहीं कमाए जितने मैंने अपने यूट्यूब चैनल से कमाए हैं। इन्होंने रिसेंटली काजल और ट्विंकल खन्ना का जो पॉडकास्ट शो है उसमें शिरकत की और उनका यही कहना था कि इन्होंने जब फिल्मों के एक लंबे गैप के बाद 11 साल से इन्होंने अभी तक कोई फिल्म नहीं बनाई। और जब ये फारिग थी तो इनके जो खान सामा हैं, इनके जो कुक थे, उनके खानों पर इन्होंने सोचा कि चले एक कुकिंग व्लॉग्स बनाना शुरू कर दी और वहीं से इन्होंने व्लॉग्स बनाना शुरू किया। और अप्रैल 2024 में इन्होंने पहली बार अपनी वीडियो अपलोड की यूट्यूब पर और जैसे फिर ये सिलसिला चल पड़ा और इनको जैसे लाइक्स आए और जैसा रिस्पॉन्स मिला उन्होंने इसकी काफ़ी हौसला अफजाई की। और इसके बाद इन्होंने इसको मज़ीद को सिलसिले को आगे बढ़ाया। और अगर इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के और यूट्यूब फॉलोअर्स के हवाले से बात करें तो यूट्यूब पर तकरीबन 3 मिलियन और इंस्टाग्राम पर 4.5 मिलियन फॉलोअर्स जो हैं इनके मौजूद हैं। और इनका यही कहना है कि इतना पैसा मुझे फिल्म इंडस्ट्री नहीं दे सकी, मेरी कोरियोग्राफी नहीं दे सकी जितने मैंने यूट्यूब से कमाए हैं। और जी अच्छी बात है। और इनको भी रिसेंटली सिल्वर बटन भी मिला है जिस पर इन्होंने काफ़ी खुशी का इजहार किया है कि अब मुझे सिल्वर बटन मिला है और मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे गोल्डन बटन तक का जो है वो मेरा सिलसिला चल पड़े। और मज़ीद उनका यही कहना था कि मेरे तीनों बच्चे यूनिवर्सिटी गोइंग हैं और उनके तलीमी अहराजात भी बड़े हैं, जो मेरे टीवी के प्रोग्राम से या मेरी फिल्में प्रोड्यूस करने से या मेरी कोरियोग्राफी से पूरे नहीं हो रहे थे। तो फिर इस सूरत हाल में इनको यूट्यूब ने बहुत सहारा दिया है और इन्होंने कम वक्त में यूट्यूब से बहुत पैसा कमाया है। बल्कि जी अच्छी बात है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी यूट्यूब ने लोगों को अमीर कर दिया। भाई लोग अमीर होते जा रहे हैं व्लॉगिंग कर करके, तो अच्छी चीज़ है। अगर आप भी चाहते हैं कि हो तो ये थोड़ी महारत है, थोड़ा स्टार्टिंग में आपको स्टेप लेना पड़ेगा और फिर जब एक ट्रेन चल पड़ती है तो वो ट्रेन पैसे छापने लग जाती है। तो यूट्यूब को हम पैसा छापने वाली मशीन कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे जी मशहूर भारतीय मौसीकार है AR रहमान।
ان کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ میری بڑی تکلیف کی گھڑیاں جو ہیں وہ میری زندگی میں یہ تھی کہ میرے والدین کو میرے رشتہ داروں نے ہی گھر سے نکال دیا تھا، اور اپنا گھر اور اپنی چھت بنانے کے لیے میرے والد کو 3 نوکریاں کرنی پڑتی تھی، جن کی وجہ سے ان کی صحت اتنی خراب ہو گئی کہ ان کا ارلی ایج میں ہی انتقال ہو گیا. میرے بالکل بچپن میں ہی، میری ارلی ایج میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی چھوٹی سی ہی عمر سے محنت کرنی شروع کی، اور جس کی وجہ سے آج انہوں نے یہ مقام پایا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بالکل چھوٹی ایج میں ہی وہ، کیونکہ ان کے والد ایک اسٹوڈیو میں کام کرتے تھے، ان کا بھی وہاں پر آنا جانا تھا، تو انہوں نے اپنا بچپن 40-50 سال کے جو موسیقار تھے، میوزیشین تھے، ان کے درمیان اپنا بچپن گزارا، اور باہر دوستوں یاروں کے ساتھ انہوں نے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے میوزک جو ہے ان کی رگ رگ میں بستا تھا. اور نو ڈاؤٹ آج یہ آسکر ایوارڈ یافتہ ہیں، لیکن انہوں نے جتنی محنت کی ہے وہ نظر آتی ہے، اور آج ان کا شمار بھی امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے. لیکن انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو بورڈ کاسٹ تھا اس میں شرکت کی، اور انہوں نے کہا کہ ان کو وہ لمحے نہیں بھولتے جب 9 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی والدہ کو اور اپنی دادی کو بھی کھو دیا، اور پھر جو ایک اسٹرگل کا سلسلہ چلا اس میں انہوں نے پھر کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور دن رات ایک کر کے انہوں نے یہ مقام پایا ہے. اور ان کی والدہ نے سنگل پیرنٹ ہونے کے باوجود بہت خود اعتمادی کے ساتھ، بہت محنت کے ساتھ اور بہت عزت کے ساتھ ان کو پالا ہے، جس کا وہ ابھی بھی خیال رکھتے ہیں. مزید ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کی والدہ کی یہ کاوش تھی، آج وہ جس مقام پر ہیں انہی کی دعائیں تھیں، انہی کا حوصلہ تھا، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے بچپن میں اپنے والد کو اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور سنگل پیرنٹ ہوتے ہوئے اپنی ماں کو اپنی ذات کے لیے اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ آج بھی ان کو تکلیف دیتی ہے. جی نو ڈاؤٹ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وقت گزر جاتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ وقت گزر جاتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، لیکن اس سے جڑی یادیں جو ہیں وہ ساری زندگی آپ کا تعاقب کرتی ہیں، وہ آپ بھول نہیں پاتے. اگر آپ نے کسی کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے تو آپ اس کو مینشن کرتے ہیں، ہاں جی ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے برے وقت میں ہمارا بہت اچھا ساتھ دیا. اور اگر گھر سے نکالا ہوا تو دیکھیں اے آر رحمان آج ایک برانڈ ہے، آج ایک نام ہے، دنیا جانتی ہے، اور وہ بیٹھ کر ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت نہیں بھولتے جب ان کے رشتہ داروں نے ان کو ان کے والدین کے سمیت گھر سے نکال دیا تھا، اور ان کے والد 3 نوکریاں کر کے گھر اور چھت بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ وفات پا گئے. اور میں یہی کہوں گی، محنت جب آپ کرتے ہیں تو آپ کا نام بھی ہوتا ہے. جب آپ لگاتار محنت کرتے رہتے ہیں سچے دل کے ساتھ اور لگن کے ساتھ، تو نو ڈاؤٹ اللہ آپ کو کامیابیاں نوازتا ہے. اور ایسی ہی ایک مثال جو ہے اے آر رحمان صاحب ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.